कहते हैं कि पूरे रामायण में सबसे शक्तिशाली हनुमान जी थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने शक्ति का घमंड नहीं किया, बल्कि कोई बड़ा काम करने जाते तो श्री राम नाम का सहारा लेकर ही करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम हनुमान जी के वो 10 नियम बताएंगे जिसे जानने के बाद कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें और हनुमान जी के वो 10 नियम जाने जिससे कि हम अपने जीवन में सफल हो सके। तो सबसे पहला है विनम्रता और अहंकार मुक्त जीवन, ह्यूमिलिटी एंड ईगो कंट्रोल। हनुमान जी कहते हैं चाहे तुम्हें कितने भी सक्सेस मिले पर कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लाना और हमेशा दूसरों की मदद करना और अपने शक्ति और टैलेंट का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना। आपने रामायण में देखा होगा जब हनुमान जी ने लंका जला दिया और रावण के राक्षसों को भी हराया, पर विभीषण को तनिक भी चोट नहीं पहुंचाया क्योंकि विभीषण अच्छे थे और विभीषण अच्छाई और सच्चाई के राह पर चलते थे। फिर हनुमान जी ने सीता माता को प्रणाम किया और उनका विश्वास जीता और इतना करने के बाद फिर राम जी के पास हनुमान जी वापस आ गए और ये सब करने के बाद भी हनुमान जी के अंदर एक पल के लिए भी अहंकार नहीं आया। तो ये हो गया पहला नियम। अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा, गुरु का आदर, रिस्पेक्ट फॉर टीचर। हमें अपने जीवन में गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। देखो जरूरी नहीं है अब गुरु कोई भी हो सकता है, जो भी आपको आपके लक्ष्य के प्रति जागरूक करे, आपको उसके बारे में ज्ञान दे, वो आपका गुरु ही है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि गुरु गुरु होता है और जीवन में कभी भी आप अपने गुरु से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी के गुरु राम जी थे। वो अलग की बात है कि हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। रामायण में हनुमान जी ने राम जी को ही गुरु माना था। रामायण में कभी भी हनुमान जी राम जी से आगे निकलने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा राम जी को अपने से ऊपर रखे और उनका आदर किए। अब तीसरा, सत्य और धर्म का पालन, अधेरेंस टू ट्रुथ, राइटसनेस। हमें हमेशा अपने जीवन में सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहिए। अगर किसी के घर में लाख रुपए भी पड़े हो तो उसे हमें मिट्टी समझना चाहिए और उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है। अगर कोई पराई स्त्री हमें छूट दे दे फिर भी उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य और धर्म है। जब रामायण में हनुमान जी लंका में जाते हैं तो सीता माता के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं और उन्हें माता शब्द से पुकारते हैं। और जब हनुमान जी सीता माता को ले जाने की बात करते हैं तब उस समय वो कहती हैं कि नहीं, प्रभु श्री राम आएंगे तो वही मुझे ले जाएंगे, मैं जाऊंगी तो उन्हीं के साथ जाऊंगी। तब हनुमान जी वापस राम जी के पास आते हैं और सीता माता का संदेश राम जी से कहते हैं और इस प्रकार हनुमान जी ने सत्य और धर्म का पालन किया। चौथा, अपने लक्ष्य पर विश्वास, बिलीव इन योर गोल्स। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखने से असंभव काम भी संभव हो जाता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि एक न एक दिन मैं अपने काम में जरूर सफल हो जाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े मैं करूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। ये माइंडसेट होना चाहिए। जैसे रामायण में आपने देखा होगा जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने तीर मार दिया था और वो घायल हो गए थे तो उन्हें जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए था, जो कि द्रोणागिरी नामक पर्वत पर था। और एक शर्त ये भी थी कि अगर सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जी की जान भी जा सकती है। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा कि मैं संजीवनी बूटी लाऊंगा। तब राम जी ने कहा कि हनुमान, एक रात में कैसे संजीवनी बूटी लाओगे? तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं अपने इस काम में जरूर सफल हो जाऊंगा, और सफल हो भी गए। पांचवा, अपने शक्ति का सही उपयोग, यूज योर पावर करेक्टली। अपने ताकत का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए। जैसे आज के समय में देखोगे तो किसी के पास थोड़े से पैसे क्या जाते हैं कि वो अपने आप को भगवान समझने लगता है और गरीबों पर अत्याचार करने लगता है। जैसे रामायण में हनुमान जी चाहते तो रावण का पूरा राजमहल नष्ट कर देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ चेतावनी देने के लिए लंका दहन किया। उन्होंने अपने शक्ति का सही उपयोग किया। छठवां, धैर्य और संयम, पेशेंस एंड रिस्ट्रेंट। कठिन परिस्थितियों में हमेशा हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल के लोगों के जीवन में थोड़ी सी मुसीबत क्या आ जाती है कि वो घबरा जाते हैं। जैसे रामायण में आपने देखा होगा जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो सीता माता को खोजते समय तनिक भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, बल्कि धैर्य और संयम से रहकर सीता माता का खोज करते हैं और उनका पता भी लगा लिया। सातवां, रणनीति, स्ट्रेटेजी। हमें कोई भी काम करने से पहले एक योजना बनानी चाहिए। जैसे हमारा कोई लक्ष्य है और वो लक्ष्य बड़ा है तो पहले हमें उसकी योजना बनानी चाहिए, फिर उसके हिसाब से मेहनत करना चाहिए। ऐसा करने से हमें सक्सेस जल्दी मिलती है। जैसे रामायण में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो एकदम से सीता माता के पास नहीं पहुंच गए, पहले लंका में आसपास की जानकारी ली और फिर सीता माता तक पहुंचे। आठवां, संकट में समाधान ढूंढना, फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड क्राइसिस। देखो आजकल के लोगों के अंदर बहुत अजीब चीज है, थोड़ी सी संकट क्या आ जाती है कि वो घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संकट के आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जैसे लंका में जब हनुमान जी को बंदी बना दिया गया था तब हनुमान जी ने घबराने की जगह पे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपनी पूंछ को बढ़ाकर उसे जला दिया और उससे पूरी लंका को जला दिया। नौवां, ऊर्जा और परिश्रम, एनर्जी एंड हार्ड वर्क। परिश्रम से हर असंभव काम भी संभव हो जाता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो पर लगातार मेहनत करने से हमें सक्सेस मिल ही जाती है। जैसे रामायण में हनुमान जी पर्वत उठा लाए जिससे कि लक्ष्मण जी का जीवन बच सके। 10वां, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी। देखो दोस्तों,
जो भी काम करो पूरे मन और लगन से करो। काम में 100% लगाना सीखो, ये नहीं कि आधे मन से काम किया फिर उसे छोड़ दिया। जो शख्स पूरे मन और लगन से काम करता है उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। उदाहरण जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने सीता माता से मिलने के लिए एक पल भी नहीं टाला। वो शीघ्र ही सीता माता से जाकर मिले और उन्हें प्रणाम किया। तो दोस्तों बस यही थे वो 10 नियम जिसमें हनुमान जी हमें बताते हैं कि एक छोटा से छोटा मनुष्य भी इस नियम का पालन करके बड़ा महान बन सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।